मसीह की आज हम एक कलमे के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा बोलेंगे। पहला कलमा जो प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ क्रूस पे लटकाए गए थे उस स्थान को क्या कहते हैं? जहाँ पे क्रूस पे यीशु मसीह को लटकाया गया था उस स्थान को हम खोपड़ी का स्थान कहते हैं, जो कि हमें लूका के 23 के 33 में मिलेगा। लिखा हुआ है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। दोनों तरफ डाकू को चढ़ाया था, दाएं और बाएं, और बीच में प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया था। तो हम आज बात कर रहे हैं पहला कलमा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस समय पर प्रभु यीशु मसीह पे कितना दुख प्रभु उठा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को लातों से कुचला भी गया, उन्हें 39 कोड़े भी मारे गए और उनके क्रूस भी उन्हें दिया गया जो वो क्रूस लेके चल रहे थे। और कितना दुख हुआ, उनके ऊपर लोगों ने थूका भी और उन्हें दोपहर में उन्हें क्रूस पे लटकाया गया, हाथों और पैरों में कीली ठोकी गई। ये अपना दुख भूलकर फिर भी प्रभु आखिरी टाइम में भी हम सबको याद कर रहे हैं, कह रहे हैं अपने पिता से, अपने परमेश्वर से, अपने पिता परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जो सब लोग उन्हें गाली दे रहे थे, थूक रहे थे, मार रहे थे और उन्हें बुरा भला कह रहे थे, तो ऐसे प्रभु उन्हें हमेशा अपने बच्चों को बचाते आए हैं और आपको आखिरी टाइम में भी बच्चों को अपने बचा रहे हैं। जैसे कि माँ हमेशा अपने बच्चों को बचाती है, संभालती है और हर पर उसके साथ रहती है छाया बन के, उसी प्रकार प्रभु यीशु भी हमारा माँ की तरह हमारा ख्याल रखता है। और उस समय भी ख्याल रख रहे हैं, जाते समय भी कह रहे हैं कि हे पिता से कह रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, हमें क्या कह रहे हैं, वो नहीं जानते, इसलिए इन्हें माफ़ करो, इनको क्षमा कर दो पिता। अपने पिता से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें माफ़ कर दो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। से लूका के 23 में भी लिखा हुआ है, जब पकड़वाए गए तब लोगों की बड़ी से बड़ी भीड़ पीछे हो ली और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती बिलाप करती थीं। यीशु ने उनको और मुड़कर कहा, हर जो उनकी माँ थी, बहन थी, भाई थे, सब उनके पीछे पीछे और पूरे गांव के लोग, उनके चेले और सभी लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे, रोते चिल्लाते बिलखते आ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे स्त्रियों, रो नहीं, तुम मेरे लिए बिलाप मत करो, मेरे लिए मत रो, तुम अपने बच्चों के लिए रो, अपने बच्चों की चिंता करो, मेरी चिंता नहीं करो। यहाँ कह भी रहे हैं, अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य हैं वे जो बाँझ हैं, धन्य हैं वे जो बाँझ हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, धन्य हैं जो बाँझ हैं और वे जो गर्भ में न जाने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगे कि हम पर गिरो और डीलों से कि हम ढाप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ कुछ ना करेंगे। सच में जब परमेश्वर हमारा इतना अच्छा, इतना दयालु है, हमारा परमेश्वर हमारा पेड़ है, हमारी जड़ है, हमारी मजबूत है, हमारे चट्टान है, जब हम प्रभु और हम सब डालियां हैं प्रभु के, जब हमारे प्रभु को लोगों ने नहीं छोड़ा तो प्रभु देखो कह रहे हैं कि हे स्त्रियों, अपने बच्चों की चिंता करो। तुम्हारे बच्चे जब हमको नहीं छोड़ा, हमें मार रहे हैं, कूट रहे हैं, जबकि हमने कोई पाप नहीं किया, हमने किसी को बुरा भला नहीं कहा,
रोग कोढ़ियों को चंगा किया, 12 साल से लहू बह रही थी स्त्री को, उसको चंगा किया। उसका विश्वास था कि हम प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेंगे और चंगी हो जाएंगे। उसी प्रकार से चकई भी कितना इच्छा रखता था कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। उसका भी उद्धार प्रभु ने किया। 38 साल से रोगी पड़ा हुआ था, उसका प्रभु ने उद्धार किया। प्रभु ने सबका बुरा, किसी का भी बुरा नहीं किया। प्रभु ने सबका भलाई किया, बुराई के बदले भलाई 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 दी। प्रभु को जो पकड़ने आए थे, मारने आए थे, उनका कान काट दिया तो प्रभु ने उसके कान को उठा के लगा दिया। इतना प्रभु हमारा दयालु है, सामर्थी है, अच्छा है। कहता है स्त्रियों तुम मेरे लिए मत रो, तुम अपने बच्चों की चिंता करो। मैंने तो कोई पाप नहीं किया तो हमें क्रूस पे लटकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कीली से हाथों पैर में ठोक दिए गए और मारे जा रहे हैं, क्रूस पे लटका दिया गया। मेरी चिंता मत करो, तुम अपने बच्चों की चिंता करो। तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी राह पे चलाना, अच्छे मार्ग में चलाना, हर एक बुराई से दूर, उनकी बुराई करें ऐसी रास्ता बताना, बुराई ना करना, कोई भी पाप ना करना, कोई भी गलत सोचना, ना गलत देखना, ना गलत बोलना। अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना, बच्चों को सही बताना, अपने बच्चों की चिंता करो, परमेश्वर कह रहे हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने एक कलमा बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो हमारे पिता परमेश्वर हमारे हर एक गुनाहों को, हमारे हर एक पापों को क्षमा कर देते हैं। क्योंकि जब हम अपने घुटनों पे आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, हे परमेश्वर हमारी गलतियों को माफ करो, क्षमा करो, तो हमारा पिता हर एक गलतियों को, पापों को क्षमा कर देता है। हमारे पापों से उद्धार करने वाला हमारा सिर्फ एक परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। हम अपने परमेश्वर को महिमा देंगे और परमेश्वर की ही हमेशा बड़ाई करेंगे, परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर के मार्ग में चलें। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम एक कदम बढ़ाओगे तो 1000 कदम प्रभु यीशु मसीह बढ़ाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर चलने की कोशिश करेंगे प्रार्थना करके, तो परमेश्वर भी हमारा